दोस्तों, परेशान अन्ना कुछ परेशान से दिख रहे। आइए जानते हैं क्या है इनकी परेशानी। क्या हो अन्ना, परेशान लग रहे हो? अयो अन्ना सतीश जी, हम एक रिटेल शॉप चलाता है जी। उसके लिए हमने एक बिलिंग सॉफ्टवेयर परचेज किया, लेकिन हमको लगता है हमारा सारा पैसा पानी में गया जी। पैसे पानी में गए मतलब? बताता है जी। अयो अन्ना, मैंने वो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो परचेज किया वो क्विकली सेल्स बिल बनाने के लिए परचेज किया, लेकिन इसमें सेल्स बिल बनाने के लिए मेरा 4-5 मिनट जाता है। ऊपर से यहाँ पे बार कोड भी मेरा अटैच नहीं होता है, मैं बार कोड के साथ भी बिल नहीं बना पाता है। ऊपर से इस सेल बिल में मैं कोई कस्टमाइजेशन भी नहीं कर पाता है, और अगर इनके कस्टमर केयर को फ़ोन लगाओ तो वो प्रॉपरली सपोर्ट भी नहीं देता है। तो मेरा तो पैसा पूरा पानी में गया जी। ओ, समझ गया, इसलिए आप कह रहे हो पैसे पानी में गए। जी हाँ दोस्तों, अन्ना की तरह आप एक रिटेल शॉप ओनर हो, या फिर आपका एक होलसेल का बिजनेस है, या फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे आप एक सीए हो या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और आपने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और फिर आपकी बिजनेस की ग्रोथ होना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बिजनेस को ऑटोमेट करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है एजी बिलिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करता है। कैसे? मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आपको सेल्स बिल क्विकली बनाना है, जो कि आपके पास परचेज बिल तैयार नहीं है, फिर भी आप सेल्स बिल बनाना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं। आप 10 से 15 सेकेंड्स के अंदर बिल बना सकते हैं। ये बिल कैसे बनेगा ये तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप बारकोड स्कैनर की मदद से बिल बनाना चाहते हैं तो भी आप बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल करके ये बिल को जनरेट कर सकते हैं। इस बिल के अंदर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे आपको डिस्काउंट कॉलम चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए रिमूव कर सकते हैं। डिस्काउंट में अलग अलग कस्टमर को अलग अलग डिस्काउंट देना है, वो भी आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एचएसएन कॉलम ऐड करना है, नहीं करना है, ऐसे ढेर सारे कस्टमाइजेशन इस बिल के अंदर आपको अलाउ किए जाते हैं। और इस बिल को आप A4 साइज में प्रिंट करना चाहते हैं कस्टमर के लिए तो वो कर सकते हैं, या फिर आप थर्मल पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो थर्मल पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इनवाइस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इनके डेवलपर ने हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग सेटिंग अवेलेबल करके दी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली फुलफिल होगी अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्विकली सेल्स बिल कैसे बनता है। जी हाँ, मैं बातें नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकली ये सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 1 घंटे का पूरा ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर खाली दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स बताऊँगा, एक एक फीचर्स जो आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाले। आप सोचेंगे यार ये तो मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ही नहीं। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई अरे ये भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। मतलब ढेर सारे कस्टमाइजेशन है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपके शॉर्टकट की पे अवेलेबल है। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली F1 प्रेस करो कि तो सारी चीज़ें सामने दिखाई देती है। और ये खाली इनवाइस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इनवाइस प्लस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, अगर आप मार्केट में देखोगे टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली का एग्जांपल ले लो, तो टैली में आप अकाउंटिंग तो ठीक ठाक कर लेते हो, लेकिन इनवाइस क्विकली बनाना या फिर बहुत सारे कस्टमाइजेशन टैली में अवेलेबल नहीं होते। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की खासियत है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल होते हैं, और इनका कस्टमर सपोर्ट देखिए तो बस 1 कॉल पे आपको डायरेक्टली सपोर्ट देते हैं। आपका स्क्रीन, एनी डेस्क वगैरह सब कुछ लेके यहाँ पे 1 कॉल पे सपोर्ट आपको देंगे। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के बारे में इतना सारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया है और मुझे पता चला है कि भाई ये सॉफ्टवेयर की तरह मार्केट में दूसरा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार बिजनेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है, आपके सेल्स बिल क्विकली बने, आपको लगता है कि भाई यार ये सारी चीज़ें अपने इनवाइस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल रहे जो मैंने पहले कही, या अन्ना की तरह आप परेशानी झेल रहे हो, तो ये सारे परेशानी की छुट्टी हो जाए, तो छुट्टी अभी होगी दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्विकली सेल्स बिल कैसे बनते हैं, और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप ये सॉफ्टवेयर फ्री में ट्रायल आप डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका लर्न मोर चैनल पे स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन गाइस। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने दिखाई दे रहा है वो डाउनलोड और इंस्टॉल फ्री में कैसे करना है ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये सॉफ्टवेयर 10 से 20 सेकंड्स के अंदर इनवाइस कैसे तैयार करता है ये मैजिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक डेमो कंपनी मैंने बना के रखी है। मैं इसे ओपन करता हूं। इसे ओपन करने के बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर बस Ctrl+S बटन दबाऊंगा, और जैसे मैं Ctrl+S बटन दबाऊंगा यहां पे आप देख पाएंगे सेल्स बिल बनाने के लिए एक फॉर्मेट आ चुका है, जहां पे मैं सबसे पहले बिल टाइप कैश मेमो सिलेक्ट करूंगा, डेट ऑटोमेटिक आ रही है, उसके बाद इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक यहां पे आ रहा है, कस्टमर मैं कैश रख रहा हूं, और उसके बाद मैं यहां पे नीचे स्टॉक आइटम में
कोई भी एक अल्फाबेट प्रेस करूंगा तो मेरे सारे स्टॉक आइटम की लिस्ट आ जाएगी जितने भी मैंने इसमें ऐड करके रखे। अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर रहा हूं। इसे सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है और क्वांटिटी ऐड करने के बाद मैं जैसे टैब बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल अमाउंट रेडी है और आपका बिल भी रेडी है। इसे सेव और प्रिंट करने के लिए बस आपको Alt A प्रेस करना है या फिर यहाँ पे सेव बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेव करता हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ चुका है। मैं यहाँ पे सेव एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूं एंड नाउ योर बिल इज रेडी। यस गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको कैश मेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे कैश मेमो में क्लिक कीजिए, प्रीव्यू कीजिए। ये आपका A4 साइज का इनवाइस पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। नॉट जस्ट दैट गाइज, यहाँ पे आप देखोगे इस इनवाइस को थर्मल 80 में भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थर्मल 80 सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं थर्मल प्रिंट भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इसे मुझे बनाने के लिए कितना सेकंड्स लगे आपको पता चला। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर में डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो तो चलिए अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपकी कंपनी कैसे बनेगी, फिर आप एक सेल्स इनवाइस कैसे एंट्री करोगे, बिना परचेस इनवाइस का भी आप सेल्स इनवाइस कैसे बनाओगे और ढेर सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ebase.co.in या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पेज पे आ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ बटन मिल जाएगा। राइट, ये आप फ्री में यूज़ करने के लिए पहले डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फ्री में ट्रायल इनका मिलता है, तो ये ट्रायल डाउनलोड करने के लिए पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने मेरी डिटेल्स भर दी और स्टार्ट डाउनलोड बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे फोल्डर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और एक्सट्रैक्ट फोल्डर को ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको मिलने वाला है एक EXE फाइल। बेसिकली सॉफ्टवेयर का EXE फाइल है जिसे आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन की सेटअप स्क्रीन आ चुकी है, उसमें आपको बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे आई एग्री करना है। उसके बाद ये एज इट इज़ रहने देना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है C ड्राइव AZ बिलिंग नाम से एक फोल्डर आपका बनेगा जहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आपका स्टोर रहेगा। राइट, आप अगर अलग लोकेशन पे चाहते हो तो ब्राउज बटन पे क्लिक करके अलग सा फोल्डर का लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट AZ बिलिंग, राइट, इस तरह से आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये इंस्टॉल होने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा है और मैं इसे फिनिश करता हूँ। जैसे मैं फिनिश करूँगा, लेट्स लुक एट यू हियर नाउ। तो जैसे मेरा इंस्टॉलेशन सेटअप फिनिश हो जाएगा वैसे डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा जिसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। AZ बिलिंग नाम से यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसे डबल क्लिक करके रन किया तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ये दिखाई दे रहा है आपको वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली वेलकम स्क्रीन में आपको राइट साइड में शो केस है जहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर के ढेर सारे फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ई इनवाइसिंग फीचर अवेलेबल है IRN, यानी कि आपका टर्न ओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो उनको ई इनवाइसिंग कंपलसरी किया है। राइट, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ई वे बिल फीचर्स भी अवेलेबल है, साथ ही में यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग फीचर्स है। जैसे एक ही बिल के आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलने वाले जो मैं आगे चलकर दिखाऊंगा, लेकिन ये सारे फीचर्स अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल करने के बाद चेक कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करके दे रहा है। तो फिलहाल मैं इस वेलकम स्क्रीन को यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन क्लोज करने के बाद आपको वेलकम किया जा रहा है और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि भाई 7 डेज अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रायल। अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रायल का मतलब होता है कि भाई इसके कोई फीचर्स लॉक नहीं है, 7 दिन के लिए सभी के सभी फीचर अनलॉक रहेंगे आपके लिए। तो पूरा यूज़ कर लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, इनका स्लोगन ही है बेसिकली, डू नॉट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू। येस गाइज, राइट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करने वाला है, तो पहले भाई इसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि भाई क्या है, आई हैव अ लाइसेंस की, तो यहाँ पे क्लिक करो अगर आपके पास लाइसेंस आपने खरीदा है। फिलहाल लाइसेंस नहीं, सो एक्टिवेट फ्री ट्रायल नाउ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ट्रायल एक्टिवेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे डिटेल्स भरनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे ट्रायल एक्टिवेशन के लिए आप अपना नाम लिखिए, रेफरेंस में आप लर्न मोर टाइप कीजिएगा, क्योंकि जब आप लर्न मोर टाइप करके इंस्टॉल कर लेते हो इस सॉफ्टवेयर को और बाद में जब भी आप परचेस करना चाहते हो तो आपको खास डिस्काउंट मिलेगा गाइस। तो इसीलिए रेफरेंस में लर्न मोर टाइप कीजिएगा और उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि आपका मोबाइल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आप ट्रायल लॉग इन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर मोबाइल, यस मेरे मोबाइल पे आ चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिफिकेशन कोड डालूंगा और उसके बाद वेरीफाई एंड एक्टिवेट डेमो पे क्लिक कर दूंगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ट्रायल, ओके। राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पे आ चुका है ये सॉफ्टवेयर का कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन। जैसे ही आप ट्रायल रजिस्टर कर लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेमो कंपनी यहाँ पे रेडी है। बेसिकली ये सैम्पल कंपनी आपके लिए यहाँ पे रेडी है, इसमें जाकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन सैम्पल कंपनी में नहीं, आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो तो नीचे सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। कंपनी क्रिएट करना, डिलीट करना, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, रिफ्रेश वगैरह वगैरह। फिलहाल तो हम कंपनी क्रिएट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप, हमें अपनी कंपनी को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और अगर आपको कंपनी नहीं बनाना है, ट्रायल पे करना है, तो यहाँ पे रेडीमेड कंपनी है, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएशन आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द कंपनी नाउ गाइज। तो चलिए, अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, कंपनी क्रिएशन का विंडो आपके सामने आ चुका है। बेसिकली कंपनी सिलेक्शन का ये विंडो है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले तो हम अपनी कंपनी बनाएंगे, जहां पे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक बटन दिया है, क्रिएट। आप अल्ट सी बटन प्रेस करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्रिएट करूंगा वो पूछेगा कि भाई आपको ये जो कंपनी क्रिएट करनी है उसमें लेजर एंड ग्रुप्स, आइटम्स, यूजर्स एंड सेटिंग्स एंड वाउचर नंबरिंग इस वाले कंपनी से, डेमो कंपनी से लेना है क्या? मतलब पुरानी कंपनी से आप पूरे के पूरे ये सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लेजर्स पुरानी कंपनी से लेना तो बस यहाँ पे चेक लगाइए और क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए। लेकिन फिलहाल हमें नई कंपनी बनानी, तो हम इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने कंपनी क्रिएशन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बेसिकली कंपनी क्रिएशन इंटरफेस पे, जहां पे मुझे कंपनी का नाम, एड्रेस, स्टेट, ईमेल और कंपनी की बाकी सारी डिटेल्स भरनी है। तो मैं इसे फटाफट भर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन में मैंने नाम, एड्रेस तो डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक पंच लाइन भी ऑप्शन उन्होंने दिया है, जो कि आपके जैसे आपका कोई स्लोगन वगैरह रहता है कंपनी का, वो डाल सकते। जैसे इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर का स्लोगन है, बेसिकली इनके डेवलपर का स्लोगन है, डोंट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू गाइज। यस, तो आप अपनी कंपनी का स्लोगन डाल दीजिए, ऐसा पंच लाइन डाल दीजिए जो आपके इनवॉइस में प्रिंट होगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल्स मैं भर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी की डिटेल्स भर दी और राइट साइड में यहाँ पे आप देख पाओगे फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, राइट। तो आपका फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वही मैं रहने देता हूं यहाँ पे। और बुक स्टार्ट फ्रॉम, ऑफ कोर्स करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे है, तो मैं एज इट इज इसे रहने देता हूं। और फिलहाल हम एक्सेप्ट करते, जो कि हमने अपनी कंपनी प्रॉपर्ली बना ली। तो कंपनी बनाने में यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस अपनी कंपनी की डिटेल्स भर दो और उसके बाद यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करो। जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे वैसे ही एक पॉपअप आपके सामने आएगा, जहां पे दिखाई देगा कि भाई आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और वो इस लोकेशन पे स्टोर हो चुकी है, सी ड्राइव इजी बिलिंग डेटा कॉम 001। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन ओके। सो वंस यू क्लिक ऑन ओके, यू विल फाइंड आउट योर कंपनी हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कंपनी दिखाई दे रही है, लर्न मोर प्रो, राइट गाइज। तो अब इस कंपनी में हमें काम करना है, तो चलिए शुरू करते हैं काम करने के लिए। तो इसमें काम करने के लिए आपको बस इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे जाकर सिलेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं अभी सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और इस कंपनी को ओपन कर रहा हूँ। सिलेक्ट करना यानी कि कंपनी को सिलेक्ट करना या ओपन करना, तो मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे ओपन किया। जैसे मैं ओपन करूंगा मेरे सामने आएगा इस कंपनी का डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेल्स, परचेज, जीएसटी, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देगी जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे। मतलब आपने सेल्स इनवाइस बना लिए तो यहाँ पे सेल्स इनवाइस की टोटल दिखाई देगी, परचेज इनवाइसेस बना ली तो उसकी टोटल दिखाई देगी। सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखने वाली जब आप एंट्री करोगे। एंड नॉट जस्ट दैट गाइज, आपको यहाँ पे मिलने वाला है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। यस, यू हर्ड इट राइट गाइज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स, परचेज, कैश इन हैंड, सबके अलग अलग कॉलम रिप्रेजेंट होने वाले कि भाई किसमें कितना ट्रांजेक्शन्स आपने कौन से मंथ में किया है, वो मंथ वाइज एनालिसिस यहाँ पे आप ग्राफ के फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए।
नाउ ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे क्रिएट एंट्रीज करके ऑप्शन है। अगर आपको सेल्स बिल बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या सिंपली कंट्रोल एस बटन दबा दीजिए। मतलब शॉर्टकट की यहाँ पे दी है, याद रखने के लिए भी आसान है। कंट्रोल एस से सेल्स बिल, कंट्रोल पी से परचेज बिल, कंट्रोल आई से रिसिप्ट बिल, रिसिप्ट और पेमेंट बिल, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट की दी है और ये सारे आप एंट्रीज यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट गाइज, अगर आपकी बैलेंस शीट आपको देखनी है तो वो भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इसी स्क्रीन के ऊपर से। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड लॉट मोर गाइज। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मास्टर्स तैयार करने हैं, जैसे आपको स्टॉक आइटम्स तैयार करने हैं और लेजर्स तैयार करने हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास्टर्स तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ब्यूटी मैं आपको बताऊं कि मास्टर्स यहाँ पे आप टैली से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेजर्स इंपोर्ट करना है, स्टॉक आइटम इंपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो अवेलेबल करके देता है। साथ में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो कि हम इसमें से कुछ सेटिंग की डिटेल्स बाद में जान लेंगे। तो पहले तो ये इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे पहले आप इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई हम अपनी कंपनी का पहला सेल्स बिल बनाना चाहते हैं बिना परचेस इनवाइस का, मतलब हमने परचेस एंट्री भी नहीं की है और सेल्स बिल हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। और स्टॉक आइटम को भी हमने नहीं बनाया, एट द टाइम ऑफ सेल्स बिल हम स्टॉक आइटम भी कैसे बनाएंगे, मतलब इनवाइस बनाते समय। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको क्विकली दिखाना चाहूंगा। तो करना क्या है, एक तो आप यहाँ पे जाकर सेल्स बिल पे क्लिक करो, माउस से करना है तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और क्विकली करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन दबा दीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल एस बटन दबा देंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सेल्स बिल का फॉर्मेट आ चुका है। अब इसमें ढेर सारी चीजें और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, मैं जो चीजें बताने वाला हूं वो आप जरा स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको पता चलेगा भाई ये कितना एडवांस बिल है और साथ में कितना आसान है इसमें बिल बनाना। बिल बनाना कितना आसान है ये तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि भाई कितना क्विकली बिल बन सकता है, लेकिन कितना एडवांस है ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन चाहते हो वो आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट। तो चलिए थोड़ा सा एडवांस देख लेते हैं। सबसे पहले बिल टाइप में यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे ऑप्शन दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल एक्सक्लूसिव टैक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, आप जो अमाउंट एंटर कर रहे हो स्टॉक आइटम का, एग्जांपल ले लो, आपने 100 रुपए का स्टॉक आइटम कस्टमर को बेचना है और 100 रुपए के आइटम के ऊपर 18% जीएसटी आपका लग रहा है, तो वो 100 रुपीज के ऊपर 18 रुपीज जीएसटी, यानी कि 100 + 18 एक्सक्लूसिव टैक्स, 118 रुपए का बिल बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार कस्टमर को हम प्राइस बता देते हैं कि भाई ये फाइनल प्राइस रहेगा आपके लिए ये प्रोडक्ट की, तो फाइनल प्राइस हमने उसको बोल दिया 100 रुपए, लेकिन अब हमें उसका जीएसटी इनवाइस बनाना है, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट को जीएसटी इनवाइस सबमिट करने वाले हैं, हमें तो जीएसटी भाई देना ही है, हमें तो जीएसटी इनवाइस बनाना है उस प्रोडक्ट का। लेकिन कस्टमर को तो 100 रुपए बोल दिया, अब 100 रुपए के ऊपर बेसिकली कितना 18% टैक्स अमाउंट बन रहा है और कितना आपका टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। और यहाँ पे उसके अलावा आप देखेंगे बिल विथ नो टैक्स, अगर आपका टैक्स के अंदर नहीं आ रहा है, बिल नहीं बनाना है टैक्स का, जीएसटी नहीं ऐड करना है, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली बिल विथ नो टैक्स का बना सकते हो। और ढेर सारे और भी ऑप्शन दिए, जैसे आपको कोटेशन बनाना है, परचेज रिटर्न बनाना है, ढेर सारे ऑप्शन है। बट फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जरा देखते हैं कि बिल एक्सक्लूसिव टैक्स, सबसे पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं टैब बटन प्रेस करूंगा या फिर मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इंटरेस्टिंग, आपको डेट टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे करंट डेट ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद टैब बटन प्रेस करो, यहाँ पे आप नेक्स्ट कस्टमर के ऊपर आ रहा है जिसमें कैश दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज नंबर चाहिए, जैसे आपको लगता है कि यार मेरा बिल 10,001 से स्टार्ट होना चाहिए या फिर 1001 से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो नंबर डालो, उससे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कैश मेमो का सीएम वहां पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे 10,001 बिल आ चुका है और कैश मेमो का सीएम ऐड हो चुका है, और ये सीएम जो है बेसिकली आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट हम इतना डिटेल अभी नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कस्टमर कैश रखेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको कस्टमर की भी डिटेल्स ऐड करनी है, मतलब जहाँ पे क्रेडिट बिल हम बनाते हैं कस्टमर के अगेंस्ट, तो आप वो कस्टमर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर के टैब के अंदर आप बस कोई भी एक अल्फाबेट टाइप कर दो, जैसे आप कोई भी अल्फाबेट टाइप करोगे एक पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आप एक कस्टमर का लेजर भी बना सकते हैं, उसके लिए बस आपको करना क्या है, न्यू बटन पे क्लिक करना है कस्टमर का लेजर बनाने के लिए। फिलहाल हमें जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली बनाने वाले कैश के साथ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इनवाइस क्रिएशन यू कैन ऐड कस्टमर डिटेल्स आल्सो, या फिर अगर आपने कस्टमर की डिटेल ऑलरेडी लेजर्स में बना के रखी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि आप लेजर्स यानी कि मास्टर्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाई देगी कैश के नीचे, यानी कि ये कैश जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके नीचे आपके सारे कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी जिनको आप उधार गुड्स बेचते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर्स डिटेल्स ऐड करनी है तो करिए, लेकिन फिलहाल मैं इसे एग्जिट करता हूँ, यानी कि एस्केप बटन। एग्जिट करने के लिए सिंपल वे याद रखना है,
कीबोर्ड पे एस्केप बटन दबा देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कैश सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कैश पे डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि यार सारे इनवाइस मुझे कैश से बनाने हैं, सो व्हाट आई विल डू, सारे इनवाइस मुझे कैश से बनाने हैं तो मैं इस कैश को अनचेक करूंगा। नेक्स्ट टाइम जितने भी इनवाइस बनाएंगे यहाँ पे कर्सर आपका रुकेगा ही नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इनवाइस और फास्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सारे इनवाइस कैश से ही क्रिएट होते जाएंगे। हाँ, आपको चेंज करना है बार बार, तो इसमें आप ये चेक रखो ताकि आपका जब आप टैब बटन प्रेस करोगे, आप नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आकर कर्सर रुकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, कर्सर कहाँ पे रुकाना है, कहीं पे नहीं रुकाना है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस छोटे से चेक बॉक्स से। मैजिक वाला चेक बॉक्स आप इसे बोल सकते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग है। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है गाइस। यस, मैंने बहुत सारे है ना स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी रिव्यू किया एंड मैंने यूज भी किए, बट ये वाले सॉफ्टवेयर में मैंने ऐसे ऑप्शन देखे जो बहुत ही टाइम सेविंग ऑप्शन है गाइस। अभी तो पिक्चर बाकी है, मैंने तो शुरुआत में कुछ चीजें बता दी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एक एडिट का, जिसमें आप अदर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट वगैरह है, तो वो डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको उसका विंडो भी दिखा देता हूँ, क्लिक करेंगे, ये देखिए सारी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे लोगों को रिक्वायर्ड रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो ना, आप कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि फर्नीचर का एग्जांपल ले लो, राइट। तो फर्नीचर में ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी जरूरी होती है जब आप कस्टमर को ट्रांसफर करने वाले हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए हेल्प करेगा ये ऑप्शन। उसके अलावा जैसे आप यहाँ पे ये भर देते हो और टैप करते हो तो आपका कर्सर डायरेक्टली आ चुका है स्टॉक आइटम के अंदर। अब अगर आपने स्टॉक आइटम यहाँ पे बना लिए तो वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट प्रेस करने से आ जाएगी। मैं एक अल्फाबेट कोई भी प्रेस करूँ, कोई भी अल्फाबेट प्रेस करो, वो सारी की सारी स्टॉक आइटम की लिस्ट यहाँ पे आएगी। लेकिन हमने अभी अभी कंपनी बनाया तो हमारे पास कोई स्टॉक आइटम ही नहीं है। आपको स्टॉक आइटम बनाने के लिए अलग सा मैंने ऑप्शन भी बताया कि भाई डैशबोर्ड के ऊपर ही राइट साइड में आपको मास्टर्स में स्टॉक आइटम आप बना सकते हैं, वहां से आप स्टॉक आइटम सारे बना के रखो। अगर वहां पे नहीं बनाया तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये न्यू बटन उन्होंने दिया है, अल्ट एन बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करनी है तो मुझे यहाँ पे हर एक शॉर्टकट की बताने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक ऑप्शन के अंदर जो वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन उन्होंने दिया है और वो उसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ। सिंपल याद रखना है, अल्ट एन प्रेस करोगे न्यू में जाओगे, अल्ट वाई प्रेस करोगे कॉपी में जाओगे, अल्ट ए प्रेस करोगे अल्टर में जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम मुझे अभी शॉर्टकट की आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने अल्ट एन कहां से बताया आपको, राइट। आप समझ जाओगे, समझदार हो यार आप, राइट। न्यू बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे एक नया स्टॉक आइटम फटाक से बना लेते क्योंकि हमारे पास नहीं है, राइट। ओके, सो मैं स्टॉक आइटम के तौर पे एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एक माउस का। उसके बाद मैं इसका यूनिट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे यूनिट में मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पीसेस या नंबर्स, कोई भी यूनिट लेते हैं, मैं नंबर्स ले लेता हूँ। नंबर्स कोई भी एक अल्फाबेट टाइप कीजिए, एक यूनिट का पॉपअप आ जाएगा। एंड यूनिट में ये दो ही नंबर नहीं, अगर आपको और नंबर चाहिए यू कैन क्रिएट लिटरली यूनिट फ्रॉम हियर। न्यू सिंगल यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली टैली में ये सारे ऑप्शन रहते हैं, वो सारे ऑप्शन तो है ही है, लेकिन इन्होंने कुछ एडवांस ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए नंबर्स और पीसेस है हमारा, इसमें से सिलेक्ट कीजिए या फिर न्यू सिंगल यूनिट तैयार कीजिए, कंपाउंड यूनिट तैयार कीजिए। कंपाउंड मतलब रिलेशन बिटवीन टू सिंपल यूनिट। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर्स, तो वो भी यूनिट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद आ चुका है टैक्स डिटेल्स का। टैक्स डिटेल्स में यहाँ पे पहले तो आप सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हो या फिर गुड्स के ऊपर या एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं गुड्स के ऊपर ले रहा हूं तो मैं गुड्स दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है टैक्स के लिए। जी हाँ, बेसिकली हमें टैक्स परसेंटेज डालने की मेहनत यहाँ पे नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पे टैक्स ग्रुप आप डालोगे, जैसे मैं कोई भी एक नंबर प्रेस कर देता हूँ, आप कोई भी नंबर एक प्रेस कीजिए 1 to 9 में से, और आपने एक नंबर प्रेस किया तो एक पॉपअप आ जाएगा सिलेक्ट टैक्स ग्रुप, जिसमें बेसिकली आपका जो परसेंटेज है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है ग्रुप कोड 4 यानी कि 18%। आप उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे उन्होंने ऐड करके रखे हैं, तो रेडीमेड है, ऐड करके रखे। बस यहाँ से आप जाकर 4 को डबल क्लिक कीजिए या फिर 4 पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे HSN और सैक कोड आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिया है कि भाई इंक्लूसिव टैक्स रेट है, तो आप इंक्लूसिव पे चेक रख सकते हैं, लेकिन इंक्लूसिव नहीं है तो भाई एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब मैंने पहले समझाया है, राइट। इंक्लूसिव के लिए अलग से इनवॉइस बना के हम देखेंगे। फिलहाल एमआरपी हमने ऐड कर दी प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट की एमआरपी मैं रख रहा हूँ 250 रुपीज मैंने रख दिया। इस प्रोडक्ट की परचेस प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ऐड कर दी है 150। हमारे रेफरेंस के लिए हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें पता करना है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट कितने में खरीदा है, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। या फिर परचेस में यहाँ पे कोई कोड भी ऐड कर सकते हैं,
जैसे कि आप जब कस्टमर को शॉप में बेच रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइस इंस्टेंटली डिसाइड करने के लिए आप कस्टमर के सामने प्राइस तो डिसाइड नहीं करोगे, तो कोड एक दूसरे के साथ कोड में बात कर सकते हो, तो वो कोड भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जनरली बहुत सारे शॉप में कोड से काम चलता है, राइट। सो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं गाइज। नाउ मैं यहाँ पे होलसेल के लिए प्राइस ऐड कर रहा हूँ। सपोज मैंने होलसेल के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है इस प्राइस को 190 रुपीज, और मैंने रिटेल के लिए यहाँ पे प्राइस ऐड कर दिया है 210, जो कि हमारे MRP से थोड़ा सा कम हमने दिया है, क्योंकि होलसेल बल्क में परचेस कर रहे रिटेलर भी ऐसा, इसे मैंने इस तरह से कॉस्ट यहाँ पे अरेंज करके रख दिया। हम यहाँ पे कस्टमर वाइज प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलता है गाइज, है ना ब्यूटी, राइट, इंटरेस्टिंग। नॉट जस्ट दैट गाइज, वी कैन सेट द डिस्काउंट एज पर कस्टमर टाइप अगेन। यहाँ पे आप होलसेल के लिए अलग सा डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, आप रिटेल के लिए अलग सा डिस्काउंट परसेंटेज सेट कर सकते हैं, या फिर आप अमाउंट भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, अमाउंट भी देना है तो अमाउंट भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्काउंट नहीं देते भैया, हमें नहीं देना है डिस्काउंट, वैसे भी प्रोडक्ट बहुत कम है। जब आपको डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप यहाँ पे आ रहा है, वो है डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट HSN कोड। तो आप यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉपअप आ रहा है ये हटाना है। आपको लगता है यार ये पॉपअप नहीं आना चाहिए, मुझे HSN तो डालना ही नहीं हर एक इनवॉइस में, राइट। जब मैं आइटम तैयार करूंगा तो ये पॉपअप आना ही नहीं चाहिए, HSN डालना ही नहीं है आपको। इसको भी हम सेट कर सकते हैं, मैं कैसे बता देता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे नो बटन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करता हूँ। एक छोटा सा सेटिंग बटन दिखाई दे रहा है, इसमें जाइए। इसमें ढेर सारी सेटिंग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको जिस चीज की सेटिंग चाहिए उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्च करना है। मुझे GST से रिलेटेड सेटिंग करनी है तो मैं फिल्टर में जाऊंगा, GST टाइप करूंगा। जैसे मैं GST टाइप करूंगा, GST कौन कौन से टैब में अवेलेबल है, बेसिकली वो टैब यहाँ पे ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं पहले कंपनी चेक करूंगा, आपकी कंपनी तो ऑलरेडी ओपन ही है। मैं बिल एंट्री पे क्लिक करता हूँ और बिल एंट्री पे जाकर यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है ऑन GST फील्ड्स। सिंपल है। तो मैं इससे अनचेक करना चाहता हूँ कितना क्विकली मुझे मिला। तो इतने इसमें बहुत सारी सेटिंग्स या बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दिए है, और ये आपको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा इतने सारे फीचर्स, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको कस्टमाइजेशन के लिए दिए, जो कि किसी भी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं होते हैं। मैंने टैली यूज किया है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनका ऑलरेडी वीडियोज रिव्यूज वगैरह बनाया और मैंने यूज किया है ऑलरेडी मेरे बिजनेस में भी। तो मैंने देखा है कि भाई वो सारे सॉफ्टवेयर में इतने सारे कस्टमाइजेशन नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको इतने सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, आप तो देख के एकदम शॉक हो जाओगे। फिलहाल तो हम इसे अनचेक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टॉक आइटम तैयार हो चुका है। मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये वार्निंग नहीं आएगा GST का, कभी भी नहीं आएगा, राइट। इसके बाद जितने भी स्टॉक आइटम आप बनाओगे, क्योंकि HSN डालना नहीं है हमें। हमारा स्टॉक आइटम रेडी है और उसकी प्राइस, परचेस प्राइस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो हमने परचेस प्राइस ऐड की ना, तो ये इसका बेनिफिट यहाँ पे कि जब आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करो तब हमें परचेस प्राइस भी दिखाई देती है, राइट। अब इस स्टॉक आइटम को अगर अल्टर करना है तो नीचे आप अल्टर बटन पे क्लिक करके अल्टर कर सकते हैं, और ढेर सारे ऑप्शंस भी आपको दिए हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल डबल क्लिक कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे इनवॉइस के लिए, राइट। ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्वांटिटी ये पूछ रहा है, क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दीजिए। लेकिन उसके पहले एक मैजिक और एक जादू दिखाना चाहूंगा। बेसिकली इस इनवॉइस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है, इसे मैं जादू बोलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट क्या आ रहा है 190, और ये जो कॉस्ट आ रहा है बेसिकली ये होलसेलर का कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे B सिलेक्टेड है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये रिटेलर का कॉस्ट आ जाए, तो रिटेलर का कॉस्ट के लिए बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाकर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बस C सिलेक्ट कर लीजिए। B की जगह आप C सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो मतलब आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने टाइप सिलेक्ट कर लिया और आपको लगता है कि यही मुझे इनवॉइसेस बनाने, सभी के सभी रिटेलर के लिए इनवॉइसेस बनाने, तो ये वाला चेक अनचेक कर दो। ये अनचेक क्यों करना है मैंने पहले भी बताया। ये अनचेक करने से कर्सर यहाँ पे आकर रुकेगा ही नहीं बाद में, राइट। कर्सर यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ पे टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जब कभी भी आप इनवॉइस जितने भी बनाओगे वो सब टाइप C से आएंगे, राइट। अगर आपको बदलने तो ये चेक रखो एंड बदलो। और आप इसे शॉर्टकट की से एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे देखो टाइप वर्ड में E जो अल्फाबेट दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, यानी कि Alt E बटन प्रेस कीजिए। यू विल एबल टू चेंज बाय कीबोर्ड आल्सो। तो आपको माउस में जाकर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, Alt E प्रेस करो और B टाइप करो, एंटर करो। लेकिन जब मैं C टाइप करूंगा, बेसिकली मैं अभी C दिखा रहा हूँ, B तो ऑलरेडी था, C टाइप करके एंटर करूंगा। तो C टाइप करके एंटर करने के बाद रेट चेंज नहीं हुआ, ऐसा आपको अगर कहना है तो मैं आपको बताऊं कि आपने रेट चेंज किया तो एक बार प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे M टाइप करके दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप चेंज किया, तो रेट भी अपडेट होना चाहिए और वो अपडेट हो जाएगा 210, राइट। इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस। यस यू हर्ड इट राइट, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको समझ में आया होगा भाई यार, ये तो मैं जितने चाहिए उतने अलग अलग प्राइस पॉइंट सेट करके रख सकता हूँ ताकि मेरे पास जो कस्टमर आएगा उसको देख के मैं वैसा चार्ज करूँ, राइट।
सो मैंने तो एग्जांपल बताया, जनरली होलसेलर और रिटेलर के होते हैं मार्केट में। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड क्वांटिटी, कितनी, 2 3 4 5 ऐड करो। मैंने 2 क्वांटिटी ऐड की एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर विल बी 496 बिल अमाउंट टोटल हो गया है। आपको ना जीएसटी का कैलकुलेशन करना है बिकॉज ये ऑटोमेटिक हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है एंड टोटल कितना जीएसटी हो रहा है वो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और टोटल जीएसटी मिल के टोटल अमाउंट 495 हो रहा है। ये की टोटल सारी चीजें यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई दे रही है, यू कैन चेक इट आउट गाइस। इवन राउंड ऑफ ऑप्शन भी दिया है आपको, राउंडिंग मेथड भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है, जो कि नॉर्मल राउंडिंग मेथड उसने ले लिया है। अगर वो 0.5 से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली 1 रुपए में वो काउंट हो रहा है। ओके, सो ये जनरली यहाँ पे है, राउंड मेथड वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे राउंडिंग में इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपको ये 420 वाला जो एक्चुअल स्टॉक का अमाउंट है उसे राउंड करना है तो आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो डेसिमल में नहीं आया है। लेकिन अगर यहाँ पे टैक्स अमाउंट राउंडिंग करना है तो यहाँ से टैक्स अमाउंट राउंडिंग करेंगे, राइट। लेकिन टैक्स अमाउंट राउंडिंग नहीं होता है, नॉर्मली हम राउंडिंग मेथड अलग से ऐड करते हैं और अलग सा अमाउंट यहाँ पे ऐड करते हैं, और राउंडिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एज इट इज रहने दो, नॉर्मली हमें राउंडिंग चाहिए रहता है, और ये यहाँ पे हो चुका है पूरा का पूरा। अब हमारा इनवाइस रेडी हो गया है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा, टैली जैसे सॉफ्टवेयर में जब आप इनवाइस क्रिएट करते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे राइट साइड में जो जीएसटी का कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कॉलम में कर्सर जाके रुकता है और टैक्स रेट चेंज होने के बहुत चांसेस है। लेकिन यहाँ पे आपका कर्सर अगर क्लिक करोगे तो ये अमाउंट चेंज ही नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, ऑटो कैलकुलेशन होता है और गलती से भी अमाउंट चेंज नहीं होगा, गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी, राइट। सो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई ये इनवाइस बनाना कितना आसान है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस इनवाइस। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल अल्ट ए बटन प्रेस कीजिएगा, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है बेसिकली पहले सेव के लिए, वो है सेव का बटन। आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, अल्ट ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्ट ए या F5 या क्लिक करूंगा, जो भी है। यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आया है, यहाँ पे उसने बोला है कि भाई सेव करना है, कैंसिल करना है या प्रिंट करना है। तो बेसिकली मुझे सेव एंड प्रिंट करना है, सेव भी होना चाहिए, प्रिंट भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया गाइस, यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई दे रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है लेटर साइज में ये बिल प्रिंट होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे और भी फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये लेटर साइज में प्रिंट कैसे होगा, उसके बाद थर्मल पेपर पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू। इस प्रिंट को पहले देख लेते हैं, मतलब प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनवाइस आपका दिखाई दे रहा है, लर्न मोर प्रो, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्लोगन, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, जीएसटी नंबर एंड ऑल। इवन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट स्टॉक एंड टैक्स। लुक एट देयर गाइस, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अमाउंट इन वर्ड भी मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे कोई झमेला नहीं है उसमें अमाउंट इन वर्ड लिखने का वगैरह, और साथ में अपनी कंपनी का यहाँ पे नीचे स्टैंप वगैरह सिग्नेचर करने के लिए भी जगह मिल चुकी है। नाउ ये इनवाइस तो मैंने लेटर साइज में आपको दिखाया, मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये इनवाइस मैं प्रिंट करूँ थर्मल पेपर पे। तो थर्मल के लिए क्या करना है, सिंपल है, ऑप्शंस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, पेज फॉर्मेट, बेसिकली पेज फॉर्मेट एक टैब आपको मिल जाएगा बीच में। मैंने जूम भी किया आपको दिखाने के लिए, जिसमें अभी A4 साइज है और A4 के अलावा A5 ले लो, उसके बाद यहाँ पे थर्मल ले लो, यहाँ पे A4 ले लो, लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी कि हॉरिजेंटल। ये नॉर्मली A4 में वर्टिकल प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे हॉरिजेंटल भी प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्मल EZ थर्मल 80 भी है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ EZ थर्मल 80 एंड आई एम गोइंग टू शो यू द प्रीव्यू। तो मैं इसे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करता हूँ। इसमें और भी ऑप्शन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कीजिए और पहले प्रीव्यू देख लीजिए। ओहो, ये बिल छोटा हो गया, थर्मल पेपर भी प्रिंट हो गया। तो अभी अपने बिल के फॉर्मेट्स को देख लिया गाइस। उसके अलावा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आपको एक प्रीव्यू A4 साइज में करके फिर से प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो मैं ऑप्शंस में जाकर इसे ऑलरेडी A4 साइज कर देता हूँ, फिर से A4 कर दिया मैंने, एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। A4 साइज आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे कि HSN और सैक कोड, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो ये कॉलम मुझे यहाँ पे गायब कर देना है, तो हम आसानी से इसे गायब कर सकते हैं। ये एस्केप बटन प्रेस कीजिए। करना क्या मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम्स। ये देखिए प्रिंट सेटिंग के अंदर ही जब ऑप्शन में आओगे, पहला टैब हमारा प्रिंट सेटिंग का है, उसी के अंदर आपको यहाँ पे कॉलम्स कौन से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, कौन से और ऐड करने हैं, ढेर सारे कॉलम्स दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके डेवलपर ने यहाँ पे ढेर सारी चीजें ऐड करके आपको दी है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बट ये इतने सारे ऑप्शन इसलिए ऐड किए क्योंकि आपको आपके काम के हिसाब से कस्टमाइजेशन मिले, आपके काम के हिसाब से कस्टमाइजेशन मिले, आपकी इनवाइस के हिसाब से कस्टमाइजेशन मिले, इसलिए इतने सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा कस्टमाइजेशन दिखाता हूँ। ये HSN में हटा देता हूँ और मैं एक्सेप्ट करके आपको बिल का प्रीव्यू दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग
अब ये जो आपको कस्टमाइजेशन दिखा ना, ये कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है गाइस। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, उनके सॉफ्टवेयर में एक रेडीमेड ढांचे रहते हैं, आपको पता है, उस ढांचे में आपका बिल डालो और प्रिंट करो, आपको कोई कस्टमाइजेशन मिलता ही नहीं है बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो इस सॉफ्टवेयर में मिल रही ना, वो काफी, और यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप इनका प्रीमियम सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हो तो ये सारे ऑप्शंस की सेटिंग का डिटेल ट्रेनिंग वो बता देंगे। अगर आपको कोई ऑप्शंस इसमें से नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि यार मुझे मेरे इनवॉइस के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन करने लेकिन मुझे नहीं मिल रहे, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस का आपको पर्सनली गाइडेंस मिल जाता है गाइस, या उनके प्रीमियम फीचर्स में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है इनवॉइस का। सो मैंने तो आपको इसके बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे तो कुछ और ऑप्शंस बाकी है जिसके बारे में मैं आपको छोटा सा और भी बता देता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल ले लो कि आपके बिल में और कस्टमाइजेशन चाहिए। जैसे आपको लगता है कि भाई ये जो हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको ढेर सारे, इन हेडिंग्स को आपके इनवॉइसेस में, जैसे आपको यहाँ पे 8 नंबर पे क्रेडिट डेज दिखाई दे रहा है, आपको लगता है यार क्रेडिट डेज मेरे इनवॉइसेस में ब्लैंक रहे तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला चेक रखो, ब्लैंक है तो प्रिंट नहीं होगा। सिंपल है, क्रेडिट डेज हमने डाले हैं तो ही प्रिंट होगा। लेकिन आपको लगता है कि यार ब्लैंक रहेगा, मतलब मैंने क्रेडिट डेज नहीं डाले तो भी प्रिंट होना चाहिए, तो इवन ही ब्लैंक तो भी वो क्रेडिट डेज नाम वहां पे प्रिंट होगा आपकी इनवॉइस में, और आप चाहते कि यार ये प्रिंट ही ना हो, तो ये वाला चेक रखो। तो ऐसे ढेर सारे कस्टमाइज सेटिंग, ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिए जिससे जाकर आप चेक अनचेक करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर गाइज। सो हैट्स ऑफ इनके डेवलपर के लिए, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें देखी है। मैं काफी एक्चुअली शॉक हो गया कि भाई इतनी सारी चीजें भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं इनवॉइस में, क्योंकि मैंने भी इनवॉइस सॉफ्टवेयर जनरेट किया था लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं देते। ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और उन्होंने बहुत मेहनत यहाँ पे की है, जो कि हमें दिख रहा है गाइज। तो मैं एक्सेप्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि भाई इस बिल को अगर आप पीडीएफ में या फिर अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप पीडीएफ में तो आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं बिकॉज सभी सॉफ्टवेयर तो जनरली देते हैं, बट यहाँ पे फास्ट पीडीएफ भी दिया है। तो यहाँ पे पहला पीडीएफ का ऑप्शन तो दिया ही दिया है, साथ में यहाँ पे इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया, फास्ट पीडीएफ, जिस पे क्लिक करके पीडीएफ फास्ट बनेगा। आप बोलोगे फास्ट पीडीएफ क्या फर्क है, मैं समझा देता हूँ। पीडीएफ पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास ज्यादा स्टॉक आइटम है, ज्यादा पेजेस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फास्ट पीडीएफ पे ये क्विकली बनेगा। यहाँ पे हालांकि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होती है क्योंकि इमेजेस जैसे ही यहाँ पे इनवाइस जनरेट होगा, बट ठीक है आपके लिए पीडीएफ फास्ट जनरेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हाई क्वालिटी वाला चाहिए तो ये पीडीएफ पे क्लिक करके आप इनवाइस बनाओ। वर्ड में चाहिए वर्ड में ले लो, इमेज में चाहिए इमेज में, एचटीएमएल फॉर्मेट में चाहिए जो कि आप शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर वगैरह, तो यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में भी है, क्योंकि एचटीएमएल फॉर्मेट में जरूरी पड़ता है कभी कभी पीडीएफ रीडर नहीं किसी के पास, राइट। सो वो भी आप कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग है, ये सारे फॉर्मेट इन्होंने दिया है। जैसे मैं यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे सेव करना है। मैंने बेसिकली डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके रखा है, मैं सेव कर देता हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करूंगा, ओके करूंगा, ये बेसिकली ओपन भी हो जाएगा सामने तुरंत। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइस रेडी हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि भाई पीडीएफ में इनवाइस कैसे जनरेट करना है, ढेर सारी चीजें, राइट। यहाँ पे मैं अभी इसे एग्जिट कर देता हूँ। आप इमेज चाहिए तो इमेज भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना, वो तो इंपॉर्टेंट बात रहेगी क्योंकि हमें कंपनी का ब्रांडिंग भी तो करना होता है। तो ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस बटन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लोगो का ऑप्शन सामने ही दिखाई देगा, सामने मतलब मिडल में रहेगा इस टैब में, राइट। तो यहाँ पे लोगो पे टैप कर देते हैं, मतलब क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद लोगो इमेज दो प्रकार ऐड कर सकते हैं। एक तो लोगो ऐड करो, वाटरमार्क भी ऐड करो, जो कि आपके पीडीएफ के बराबर बीच में आ जाएगा। मतलब अगर आपकी ब्रांडिंग बीच में भी चाहिए बिल के, राइट, वाटरमार्क आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, राइट, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं लोगो इमेज पे क्लिक करता हूँ और लोगो इमेज पे यहाँ पे आप सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहां पे भी लोगो अवेलेबल है वो फोल्डर सिलेक्ट कर लो। मैं एग्जांपल के लिए मेरा एक लोगो ले लेता हूं, मैंने लोगो ले लिया है मेरे ब्रांड का, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करूंगा। लेकिन उसके पहले प्रिंट सेटिंग में जाना जरूरी है क्योंकि हमें लोगो प्रिंट करना है इनवॉइस पे, तो वो बता दो उसे बता दो कि भाई मुझे लोगो भी प्रिंट करना है। तो प्रिंट सेटिंग में जाकर इस कंपनी लोगो पे चेक करो। मतलब यहाँ पे जो सेटिंग्स दी ना, बस चेक अनचेक पे, आपको कोई ज्यादा मतलब यार कोडिंग बिडिंग कुछ नहीं करना है, बस चेक करो अनचेक करो, चाहिए चेक करो, नहीं चाहिए अनचेक करो, सिंपल लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते ही अब आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका लोगो यहाँ पे आ चुका है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शन है जो कि आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इनवाइस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैंने आपको अभी बताई, जैसे कि आप इनवाइस के अंदर कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही में आप प्रिंट में अलग अलग पेजेस पे प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही में आप अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का फीचर है, मतलब आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं कस्टमर को। यहाँ पे सेंड एसएमएस भी है। उसके अलावा यहाँ पे प्रीव्यू ईवे बिल भी जनरेट हो सकता है, प्रीव्यू ईवे बिल,
और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं ई-वे बिल को यहाँ से। साथ ही में यहाँ पे व्हाट्सएप का भी सेटअप दिया है, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्लिक करके यहाँ पे आप व्हाट्सएप का सेटिंग करोगे, उसके बाद उस यहाँ पे आप उस कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी ये इनवाइस भेज सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस सॉफ्टवेयर के कुछ और मैजिक्स भी तो जानने बाकी है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मेरा पहला सेल्स बिल तैयार हो चुका है और वो सेव भी हो चुका है, और दूसरा मुझे बिल बनाना है तो मैं यहाँ से फिर से शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं बनाना तो मैं एस्केप करूंगा। और जैसे मैं एस्केप करूंगा यहाँ पे हम आ जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। जी हाँ, डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा ओपन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई मैंने कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है, जो कि कैश इन हैंड में कुछ अमाउंट दिख रहा है, सेल्स में कुछ अमाउंट दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ डैशबोर्ड से, और अब हम आते हैं कंपनी के होम स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के होम स्क्रीन में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको कुछ मेनूज मिल रहे हैं। जैसे आप सेल्स बिल में यहाँ पे जाना चाहते हो तो सेल्स बिल डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस होगा। एजी स्टार्ट पे यहाँ पे जाएंगे हम, जब एजी स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डे बुक आ जाता है। बेसिकली जितनी भी एंट्रीज हमने की है, मतलब सेल्स हो, परचेस हो, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए, वो सारे के सारे डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे बेसिकली डेट वाइज भी सर्च करना चाहते हो तो ऊपर डेट भी चेंज करके देख सकते हैं, राइट, क्विकली यहाँ पे डेट चेंज करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो जितने भी इनवाइसेस आ गए उसके साथ क्या करना है, आई मीन टू से उसे प्रिंट करना है, उसका प्रीव्यू देखना है, उसे पीडीएफ में लेना है, अल्टर करना है, डिलीट करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, मुझे स्पेशली काफी इंटरेस्टिंग लगा ये ऑप्शन, दैट इज कैलकुलेटर। आप बोलोगे कैलकुलेटर ये क्या इंटरेस्टिंग है? नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह ही होता है, ये सेल्स बिल में भी आपको अवेलेबल रहता है। ये जरूरी कब होता है? मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी द कैलकुलेटर इट इज हियर। ये कैलकुलेटर टैक्स कैलकुलेटर है बेसिकली गाइस। अगर आप यहाँ पे 100 रुपए लिखते हो तो जैसे ही आपने 100 रुपीज यहाँ पे डाला है तो आप देख सकते हैं जो हमारे रेगुलर रेट्स रहते हैं, लाइक 18%, 12, 5, 28, और ये जो टैक्स 1% दिया है वो कस्टम दिया है। मतलब आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको जो परसेंटेज के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे नीचे दिखाई दूंगा। तो बेसिकली 18% के हिसाब से 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए होंगे, करेक्ट है। टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट कितना होगा, मतलब इंक्लूडिंग टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स, तो ये 100 प्लस 18 118 रुपीज। चलो यहाँ तक ठीक है, ये तो आसान है। लेकिन इसके आगे देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन में यहाँ पे देखिए ये इंक्लूसिव टैक्स बता रहा है। मतलब अगर 100 रुपीज आपका टोटल अमाउंट है बिल का और आपको इनवाइस बनाना है उसी के ऊपर और उसमें टैक्स इंक्लूसिव है, तो कितना इंक्लूसिव है? 15 रुपीज, राइट, सिंपल है। और 84 रुपीज टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, जिसके ऊपर ये 15 रुपए टैक्स चार्ज हो चुका है 18%। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग, अगर आपका 100 रुपए ये अमाउंट जो दिख रहा है ना, ये अमाउंट आपका टैक्स है, ये टैक्स है, 18% टैक्स बनता है ये, तो आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा जिसके ऊपर 100 रुपए टैक्स बनता है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे यार कोई मतलब ज्यादा हेडेक है ही नहीं, टैक्स कैलकुलेशन तो बहुत आसान बन जाता है। और आपको लगता है यार कोई कस्टमाइज परसेंटेज डालना है, 14% डालना है, जस्ट गो एंड एंटर 14% वो हियर, यू विल गेट द रेट अकॉर्डिंग टू योर 14% कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे ये भी आपको दिखाई देगा। गुड, नाउ आई विल हिट द एग्जिट बटन। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को क्लोज कर दिया। तो डे बुक में यहाँ पे सारी चीजें तो एकदम सामने दी है जो कि आप इजीली ये एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि यहाँ पे दिया है उन्होंने, क्विक डेट। यहाँ पे मैंने आपको डेट चेंज करने के लिए बोला कि भाई कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम टू डाल दो, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी कभी हमें मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पे जाकर क्विक डेट, मतलब जैन मंथ, फेब मंथ, मार्च मंथ, जो भी मंथ वाइज, एस्टरडे, टुडे, सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड दिया है, राइट। तो आप जाकर यहाँ पे क्लिक करो और वो सिलेक्ट करो पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डे का, यहाँ पे आपको डे बुक वाइज एंट्री दिखाई देगी। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो चलिए इजी स्टार्ट, मतलब डे बुक तो मैंने आपको दिखाया। अब सेल्स बिल में दोबारा जाते हैं, एक और सेल्स बिल बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बार क्रेडिट मेमो ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इस बार क्रेडिट मेमो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी क्रेडिट मेमो ले लिया है और उसके बाद बाकी की सारी डिटेल्स जैसे कि डेट और यहाँ पे बिल नंबर आ चुका है, ये तो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन क्रेडिट मेमो के लिए कस्टमर डिटेल्स तो इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि वो उधार पे ले रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट प्रेस करूंगा उस कस्टमर की डिटेल्स ऐड करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करूंगा। क्योंकि मेरे पास लेजर तैयार है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। लेकिन लेजर नहीं तो ऑफकोर्स न्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अल्ट एन बटन प्रेस करके आप वैसे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कस्टमर का नाम मैंने लिया, कस्टमर का लाइव नेम देना है तो वो आप दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टैब बटन प्रेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको बिल वाइज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मतलब ये बिल बाय बिल कस्टमर रिकॉर्ड रखना है ताकि आप इसके बिल वाइज सारे ऑर्डर बिल वाइज आप इसे मेंटेन करो, ताकि बिल नंबर के हिसाब से उसका पेमेंट वगैरह रिसीव करो। तो ये वाला चेक रखो। और उसके अलावा कस्टमर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कस्टमर का कलर चेंज करना है, यानी कि उस लेजर का पर्टिकुलर कलर चेंज होगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अरे हाँ ये कस्टमर है। तो वो जरूरी है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एडिशनल ऑप्शन आपके लिए दिया है ताकि थोड़ा सा क्विक काम हो जाए आपका। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल दो। तो मैंने एड्रेस एक
एग्जांपल के लिए डाल दिया छोटा सा, आप कस्टमर का जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये कंज्यूमर है, कंपोजिशन, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर उसका जीएसटी नंबर में वो जीएसटी रेगुलर रजिस्टर या कंपोजिशन रजिस्टर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल कंज्यूमर है उसके बाद जीएसटी डिटेल है ही नहीं है तो वो आप यहाँ पे कंज्यूमर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टीसीएस वगैरह एप्लीकेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कस्टमर के पास पहले से अमाउंट कुछ बैलेंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में, राइट, मतलब आपका कुछ पेमेंट रिसीव करना है तो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कस्टमर की जो कि हमें जरूरी होती है कस्टमर को कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स तो मैंने यहाँ पे भर दी। और अगर ये बेसिकली तो ये मेरा कस्टमर ही है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लेजर बना रहे हो जिसमें सप्लायर वगैरह भी है तो यहाँ पे कस्टमर जो दिखाई दे रहा है ग्रुप, बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक अल्फाबेट टाइप करो आपको दिखाई देंगे ढेर सारे और भी ग्रुप, जिसमें जाकर आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं भाई कौन सा ग्रुप है। जो टैली में जनरली ग्रुप अवेलेबल रहते हैं वैसे यहाँ पे ढेर सारे ग्रुप आपको रेडीमेड मिलने वाले हैं। लेट मी जूम इट गाइस, आपको प्रॉपर दिखाई देंगे। और इसमें से कोई ग्रुप नया ऐड करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस दिए हैं। फिलहाल तो इतना डिटेल में ही जाएंगे क्योंकि ये कस्टमर है तो मैं इसे कस्टमर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टमर के अलावा आपको यहाँ पे सभी डेटा क्रिएटर जैसे वर्ड है वो टैली में होते हैं, जैसे क्रिएटर और डेटर के लिए होते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कस्टमर सिंपल रहेगा हमारे लिए और इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं क्योंकि हमने सारी डिटेल भर दी है और कस्टमर राहुल सिंह हमारा यहाँ पे तैयार है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन सेम प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करो, तो मैं माउस मेरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद माउस की क्वांटिटी ऐड करो। मुझे 5 ऐड करनी, 5 क्वांटिटी इस कस्टमर ने खरीद लिए है और टोटल बिल अमाउंट हो चुका है एंड जीएसटी बिल तैयार हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, लुक एट द सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेव एंड प्रिंट बटन आपको दिखाई दे रहा है। सेव एंड प्रिंट बटन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने सेव एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली क्रेडिट मेमो, हाफ पेज, एफआई लेटर, यहाँ पे अलग से फॉर्मेट आ गए और ये आप हर एक इनवाइस के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट ऑप्शन दिया है जहाँ पे जाकर आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल सेटिंग्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मेट रेडीमेड आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस क्रेडिट मेमो के हिसाब से ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ चुके हैं कि भाई लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख लो, लेटर हेड के ऊपर आ जाएगा जो भी है कंपनी का लेटर हेड। अगर आपने वहाँ पेज डिजाइन किया है, आप हाफ पेज पे चाहते हो उसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। हाफ पेज पे भी इनवाइस प्रिंट होगा और आपको क्रेडिट मेमो पे प्रिंट करना है, क्रेडिट मेमो पे प्रिंट होगा, राइट। इस तरह से ये इनवाइस के अलग अलग फॉर्मेट तैयार होते हैं। मतलब जो बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो बिल टाइप, उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग प्रिंट फॉर्मेट भी आपको मिलते हैं एंड आप खुद से फॉर्मेट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ ये इनवाइस भी सेव हो चुका है। अगर मुझे इसे देखना है तो मैं सिंपली एस्केप बटन प्रेस करूंगा। अगेन यहाँ पे मैं इजी स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए डेट वाइज में मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सेल्स बिल क्विकली कैसे बनाया जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है उनका इनवाइस होल्ड फीचर। अब ये होता क्या है, जनरली हम जब एक बड़ा इनवाइस बना रहे हैं, जैसे मैं कंट्रोल एस बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सेल्स बिल बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे कस्टमर के 50 स्टॉक आइटम की एंट्री करनी है, तो मैंने एक स्टॉक आइटम यहाँ पे शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉक आइटम ले लिया माउस, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आइटम और भी एंट्री कर दी। मैंने एक ही किया है, एग्जांपल के लिए समझ लो मैंने 20 एंट्री कर ली और मुझे और 30 एंट्री करनी है स्टॉक की, लेकिन बीच में एक अर्जेंट बिल आ गया तो मैं इस बिल को होल्ड रख सकता हूं और मैं दोबारा कंट्रोल एस अगर प्रेस करूंगा तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक नए टैब में नया बिल जनरेट होने के लिए ऑप्शन आपको आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप सेल्स बिल नया बनाओ और ये जो पुराना है यहाँ पे आपको पुराने टैब में मिल जाएगा। मतलब बेसिकली एक साथ आप दो क्या तीन सेल्स इनवाइस बना सकते हैं जो कि पुराना सेल्स इनवाइस होल्ड रख सकते हैं। एंड अगर आपने ये सेल्स इनवाइस बना दिया नया वाला, जो नया टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, सेकंड टैब, इसमें अगर इनवाइस बना के हो गया आपको, दोबारा आप इसमें आकर ये इनवाइस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है दोस्तों, और ये एक इंटरेस्टिंग फीचर इनवाइस होल्ड फीचर जो कि बहुत काम का फीचर है, राइट। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ने वाले हैं मल्टी टैब विंडो। जी हाँ दोस्तों, मल्टी टैब विंडो मतलब बेसिकली अभी तो आपको पिछले फीचर में ये समझ में आया होगा कि एक साथ हम 2 सेल्स बिल बना सकते हैं, 2 सेल्स बिल एक साथ बना सकते हैं इनवाइस होल्ड फीचर से। लेकिन यहाँ पे सेल्स बिल ही नहीं, आप अगर सपोज एग्जांपल ले लो, एक सेल्स बिल बना रहे हो जहाँ पे आपने 20 स्टॉक आइटम एंट्री कर दी है और अभी आपको बैलेंस शीट बीच में आपकी सीनियर को दिखाना है, आपको देखना है, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, या फिर आपको परचेस इनवाइस तैयार करना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे टैब्स आप अलग से ओपन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे बैलेंस शीट में जाना है तो
मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट बी दबा दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल अल्ट बी दबा दूंगा, यू कैन सी गाइज बैलेंस शीट एक नए टैब में ओपन हो चुका है एंड मैं यहाँ पे लिटरली बैलेंस शीट पूरी पूरी व्यू कर सकता हूँ। बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस नीचे दिए कि भाई बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट करना है, सब कुछ यहाँ से किया जा सकता है, बस कंट्रोल अल्ट बी। उसके बाद मैं कंट्रोल अल्ट और पी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी एंड बैलेंस शीट के लिए बी। सिंपल है, याद रखना है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग सा टैब ओपन हो चुका है, अलग सी विंडो ओपन हो चुकी है बेसिकली। और उसके बाद मैं कंट्रोल अल्ट टी प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस भी आ गया। लेकिन आपका कहना है कि नहीं मुझे परचेस इनवाइस बनाना है तो कंट्रोल पी दबा दीजिए। कंट्रोल पी दबाते हैं परचेस इनवाइस, मतलब व्हाइल क्रिएटिंग सेल्स इनवाइस यू कैन लिटरली ओपन दीज विंडोज गाइज। और ये आप यहाँ पे स्विच भी हो सकते हैं। अभी तो मैं माउस से स्विच होके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप क्विकली स्विच करना चाहते हैं इसे तो कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा। देखिए आप पहले विंडो में आ चुके, कंट्रोल 2 बटन प्रेस कीजिएगा, दूसरे विंडो में आ चुके, कंट्रोल 3 बटन प्रेस कीजिएगा, तीसरे विंडो में आ चुके। तो ऐसे आप कंट्रोल 1 2 3 4 प्रेस करके एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मल्टीपल टैब्स ओपन है वो एक जगह पे अगर आपको देखना है तो कंट्रोल और एस्केप के नीचे का जो टिल्ट की होता है बेसिकली उसे अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैब आपके ओपन है, बेसिकली अभी मैंने जो टैब ओपन करके रखे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ से भी आप अप और डाउन एरो की प्रेस करके नेविगेट कर सकते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, बस यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, दैट्स इट गाइज। सो कंट्रोल टिल्ड की एस्केप के नीचे जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में कीबोर्ड के ऊपर होता है छोटा सा टिल्ड की, वो प्रेस करके यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली किसी भी टैब के ऊपर जा सकते हैं। तो ये है ना काम का फीचर। अब इन सारे टैब को मैं क्लोज करता हूँ। सिंपल है, क्लोज करने के लिए मुझे एस्केप 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 दबाना है और ये सारे टैब इस तरह से क्लोज हो जाते हैं और मैं दोबारा होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे सेल्स इनवाइस इसे सेव नहीं करता हूँ, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे आने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे सेल्स बिल बनाना है या प्रिंट करना है। जो क्विकली मेनूज है मुझे याद नहीं रहता है उनकी शॉर्टकट की, और उसे कैसे एक्सेस करें वो भी याद नहीं रहता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दी है बॉटम में, अगर आप आ जाओगे यहाँ पे देखो, ये फूटर में, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के फूटर में आपको दिखाई दे रहा है क्विक मेनू ऑप्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यू विल गेट अ स्मॉल क्विक मेनू। एक्चुअली ये स्मॉल है बट बहुत ही काम का मेनू है। जैसे बेसिकली जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर क्विक एक्सेस टूलबार रहता है, अगर आपने यूज़ किया होगा तो वैसे कुछ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विकली एक्सेस करने के लिए आपको क्विक मेनूज यहाँ पे दिए। जैसे अगर आपको सेल्स बिल एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। प्रिंट बिल करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। कस्टमर्स को क्रिएट करना है, कस्टमर्स यहाँ से क्रिएट हो सकता है क्विकली। क्रिएट आइटम्स, कोई भी स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट करना है, कंपनी सेटअप करना है, शॉर्टकट कीज देखना है, सारे ऑप्शन है। नॉट जस्ट दैट गाइज, अगर इसे आप हाइड रखना चाहते हो हाइड कीजिए, शो करना चाहते हो शो कीजिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं सपोज जाता हूं डैशबोर्ड के अंदर यहां से, तो डैशबोर्ड के अंदर ये ऊपर दिखाई देगा। मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेल्स बिल में जाता हूं तो भी ये यहां पे दिखाई देगा। बहुत सारी बार होता क्या है कि हम कुछ ऑप्शंस भूल जाते हैं जो हमें क्विकली एक्सेस करने रहते हैं, क्विकली या फ्रीक्वेंटली यूज करने रहते हैं, और वो सारे ऑप्शंस यहां पे आपको मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात इस क्विक मेनू में है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये क्विक मेनू आपको यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो और ड्रैग करो इसके ऊपर से और इसे यहाँ पे बॉटम में रखो। आपको लगता है इधर बॉटम में रखना है, इधर रखना है, जहां पे चाहिए उधर आप इसे सेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे हाइड रखो तो टेम्पररी, फिर दोबारा शो करना है शो करो, और आपको नीचे क्विक मेनू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो ये क्विक मेनू जो आपको क्विकली ऑप्शंस अवेलेबल कर, मतलब बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो कुछ ऑप्शंस फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हैं, जिनका रिपीट प्रिंट के ऊपर काम होता है, सेल्स बिल पे काम होता है, उसके लिए यहाँ पे स्पेशली क्विक मेनू दिया है। तो चलिए अपने इस सॉफ्टवेयर की ढेर सारी चीजें देख ली। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो कि बस एक शॉर्टकट की से सारी चीजें एक्सेस होने वाली। जी हाँ, ये मैजिक शॉर्टकट की मैं इसे बोलता हूं बेसिकली। अब क्या है ये मैजिक शॉर्टकट की? बस कीबोर्ड के ऊपर आप F1 दबा दीजिए। जैसे आप F1 दबा देंगे आपके सामने एक पॉपअप आ रहा है, जिस पॉपअप के अंदर यहाँ पे आपको एक सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट। ये सर्च में, ये मैजिक सर्च है गाइज। इस सर्च में जैसे मुझे बैलेंस शीट में जाना है तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए बस BALA बाला टाइप करूंगा या BAL टाइप करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड या बी से रिलेटेड टोटल जितने भी अलग अलग टैब्स है, मेनूज है, वो हाईलाइट हो रहे हैं और बैलेंस शीट यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर बटन हिट करूंगा तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आ चुका हूँ। क्या बात है। मैं फिर से F1 प्रेस करूंगा, बैलेंस शीट के अंदर ही मैं F1 प्रेस करूंगा, बाहर आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं F1 प्रेस करूंगा, दोबारा वो पॉपअप आएगा और फिर से मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ सेल्स बिल
के लिए, लाइक मुझे सेल्स बिल यहाँ पे तैयार करना है तो मैं बस SAL टाइप करूंगा तो भी यहाँ पे डायरेक्टली वो हाईलाइट हो रहा है, SAL या SAL ही टाइप करो और उसके बाद एंटर टाइप करो, डायरेक्टली आप सेल्स बिल में आ जाओगे। फिर से F1 दबा दो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, PRO टाइप करोगे तो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट बिल वाइज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हैं बिल वाइज प्रॉफिट देखने के लिए, या फिर आपको जो भी चाहिए बेसिकली सारे मेनूज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बस एक शॉर्टकट की से F1 दबा दीजिए और कोई भी टैब में, कोई भी मेनू में, कोई भी ऑप्शंस में आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो फीचर है ना, मैंने आज तक कोई सॉफ्टवेयर में नहीं देखा है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में भी ये फीचर्स नहीं अवेलेबल है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। F1 दबा के देख लीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया हो तो ज़रूर इस F1 को यूज़ करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा इसका कमाल गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों ईबे सॉफ्टवेयर का ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे एक से बढ़कर एक फीचर है। अब एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे एक पार्टी है जिसका कुछ पैसा बाकी है और वो आपको चेक करने की भाई कितना पैसा बाकी है, लेकिन आपको बार बार डैशबोर्ड मास्टर्स में जाकर उसका लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बस एक सिंपल शॉर्टकट की दिया है, Ctrl+F, F स्टैंड्स फॉर फाइंड, यस फाइंड का F उठा लो, Ctrl+F दबा दो और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी सर्च करके एक विंडो आ चुका है जहाँ पे जितने भी अकाउंट्स है सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे राहुल सिंह का डिटेल्स देखना है, मैं राहुल सिंह टाइप करूंगा या R टाइप करूंगा। नॉट जस्ट दैट गाइज, अगर आप यहाँ पे नाम नहीं उसका मोबाइल नंबर भी टाइप कर लेते हो तो भी ये सर्च होगा, राइट। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करो, एड्रेस टाइप करो, नाम टाइप करो, बेसिकली एड्रेस वगैरह तो लेंदी हो जाता है बट नाम और मोबाइल नंबर में से कुछ भी टाइप करो, जैसे आप वो टाइप करोगे यहाँ पे वो सर्च हो जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। और जैसे वो शॉर्ट लिस्ट होता है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करो या कीबोर्ड पे एंटर बटन दबा दो। एंटर बटन दबाते ही उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल्स यानी कि मंथ वाइज डिटेल, कब उसने क्या हमसे खरीदा था, कितना पेमेंट बाकी है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की ये Ctrl+F। नॉट जस्ट दैट गाइज, मैं इसे एस्केप करता हूं और अब मुझे स्टॉक आइटम में कुछ सर्च करना है, मुझे देखना है कि भाई कौन से स्टॉक आइटम में कुछ तो यूनिट का कुछ तो गड़बड़ है या कुछ भी मुझे चेक करना है या कितना गोडाउन में स्टॉक अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह कुछ भी है व्हाटएवर। तो उसके लिए Ctrl+Shift और F दबा दो। Ctrl+F से लेजर सर्च होगा और Ctrl+Shift+F से स्टॉक आइटम सर्च होगा। सो Ctrl+Shift+F दबाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल एक ही स्टॉक आइटम हमने बनाया तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है एंड यू लिटरली गो एंड सर्च फ्रॉम हियर, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च कीजिए और सर्च करते ही सपोज अभी तो माउस है मेरे पास, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया एंटर बटन दबा दूंगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड आउटवर्ड बैलेंस सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइज। मतलब इन चीज़ों को देखने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। मतलब पहले जैसे टैली का एग्जांपल ले लो ना, आपको स्टॉक आइटम डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले में जाओ, फिर उसमें जाओ, फिर उसमें जाओ, फिर उसमें जाओ। अरे इसमें नहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस Ctrl+F दबा दो और Ctrl+Shift+F दबा दो। ये दोनों शॉर्टकट की याद रखो जो आपकी बहुत काम की है एंड ये फीचर भी बहुत काम का है। सो अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अब इस फीचर में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप टैली में काम करो और वो टैली का डेटा आप अपने इस ईबे सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हो तो वो भी आप बस क्लिक से ले सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्लिक से ले सकते हैं। 2-3 क्लिक करो, इंपोर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक एंट्री टाइप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया, इंपोर्ट फ्रॉम टैली। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टैली में लेके जाता हूँ। यहाँ पे टैली में आ गए। टैली में मेरी एक कंपनी क्रिएट है, टैली टू ईबेस। मैंने इस कंपनी का डेमो कंपनी आपके लिए रखी है और इसके अंदर हम DSS में जाते हैं। DSS का मतलब पता है ना आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, दैट इज व्हाट डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, राइट। मतलब DSS दबा देंगे कीबोर्ड पे तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्टैटिस्टिक्स में आ चुका हूँ और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है। तो मैं स्टॉक आइटम, लेजर, बहुत सारी चीजें दिख रही है, लेकिन मैं अभी ये 15 लेजर जो दिखाई दे रहे हैं या स्टॉक आइटम जो 5 दिखाई दे रहे हैं, इनको मुझे क्विकली इंपोर्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 50 स्टॉक आइटम हो सकते हैं, हजारों लेजर हो सकते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए 500 लेजर भी हो सकते हैं, कुछ भी है, पार्टी का नाम सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन सभी को आपको 1 by 1 टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम टैली फीचर दिया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पहला क्लिक, मैंने 2-3 क्लिक बोले, पहला क्लिक। दूसरा क्लिक यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट टैली कंपनी, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे, टैली ओपन रखना है, इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट टैली कंपनी पे क्लिक किया दूसरा, और यहाँ पे मेरी जो टैली सॉफ्टवेयर में, बेसिकली टैली सॉफ्टवेयर इसके लिए ओपन रखना पड़ेगा और आपको वो कंपनी ओपन रखनी पड़ेगी जिसमें से आपको कुछ इंपोर्ट करना है। आपको लेजर, स्टॉक जो भी इंपोर्ट करना है बेसिकली उसके लिए कंपनी ओपन रखनी पड़ेगी और मैंने वो कंपनी ओपन रखी है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस कंपनी को सिलेक्ट करना है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट सिंपल सा बटन है, क्लिक कीजिए, राइट। तो ये कंपनी सिलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे बटन दिया है इंपोर्ट लेजर।
इंपोर्ट आइटम्स। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट लेजर्स पे अभी क्लिक कर देता हूँ और जैसे आप देख सकते हैं इंपोर्ट लेजर्स हो चुके हैं। जो 15 लेजर्स वहाँ पे दिख रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ये कस्टमर है, यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट है, यहाँ पे बेसिकली कस्टमर्स जो सेंट्री डेटर है वो कस्टमर्स दिखाई देंगे, सेंट्री क्रिएटर्स यहाँ पे सप्लायर दिखाई देंगे। ये ई-बेस सॉफ्टवेयर में इस तरह से वर्ड आ जाएंगे जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, और टैली में सेंट्री डेटर्स और क्रिएटर्स वर्ड होता है। यहाँ पे GST नंबर वगैरह आ जाएगा और बाकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे उस पर्टिकुलर लेजर्स की मास्टर्स की आ जाएगी, राइट। एंड उसके बाद सारी डिटेल्स आने के बाद ऐड ई-बेस पे क्लिक करना है आपको। ऐड टू ई-बेस पे मैं क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, डू यू वांट टू ऐड इंपोर्टेड लेजर्स टू ई-बेस? यस, आई वांट टू ऐड इट। यस बटन पे क्लिक कीजिए, ये ऐड हो चुका है, लेजर्स इंपोर्टेड फ्रॉम टैली। ओके, अब ये इंपोर्ट हो चुका है, मैं वो तो दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले इंपोर्ट आइटम्स भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ दिखाऊंगा। इंपोर्ट आइटम्स, इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे क्लिक करता हूं, मैजिक गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे आइटम्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। जितने भी आइटम्स वहां पे थे, 5 आइटम्स थे बेसिकली, वो सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। उसकी क्वांटिटी वगैरह, यूनिट सब कुछ आ जाएगा। एंड इस बटन पे क्लिक कीजिए, ये ऐड हो जाएगा, राइट। इवन HSN नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आ जाएगी। मतलब टैली से सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आसानी से इंपोर्ट हो रही है, आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं। आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम टैली। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसे एस्केप करूंगा, इस विंडो को मैं एस्केप करूंगा। अब इसे देखने के लिए क्या करना है, सिंपल है। आप मास्टर्स में तो वैसे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंट्रोल F और जो कंट्रोल शिफ्ट F बताया था लास्ट फीचर में, वो यूज कीजिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F बटन दबा देता हूँ और कंट्रोल F बटन दबाने से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, सारे के सारे लेजर्स यहाँ पे आ जाएंगे गाइस। और लुक एट हियर नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था आदित्य बिरला ग्रुप एंड ऑल, तो ये सारे लेजर्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं। नॉट जस्ट दैट गाइस, मैं एस्केप करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट F दबाता हूं। इससे क्या होने वाला है, इससे स्टॉक आइटम दिखाई देंगे। जैसे कि मेरे पास एक ही स्टॉक आइटम था माउस, लेकिन यहाँ पे और 5 ऐड हो गए, टोटल 6 हो गए, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है कि नहीं देखने के लिए भी सिंपल तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट F और कंट्रोल F। दोबारा ये पहले बता दिया है मैंने, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। बट ये एक और मैजिक मैंने आपको दिखाई, जिसमें आपको पता चला कि भाई टैली में कितना भी डेटा रहने, मैंने बस यहाँ पे कुछ क्लिक्स के 3 या 4 क्लिक से आपका पूरा का पूरा डेटा टैली का यहाँ पे आ जाता है। आपको एक एक करके टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आसानी से आप स्विच हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। अगर आप टैली में काम कर रहे हो और टैली में आपको इतना फ्रेंडली नहीं लग रहा है, जो चीज़ें अभी अब मैंने दिखाई ये टैली में नहीं मिल रही है आपको सारी, तो अभी इस सॉफ्टवेयर में स्विच होने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लेनी है। बस इंपोर्ट फ्रॉम टैली बटन पे क्लिक करो, आपकी पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पे आ जाएगी और आप आसानी से काम शुरू कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसे पिछले फीचर में मैंने आपको बोला कि भाई टैली का डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होता है और टैली से अगर आप इस सॉफ्टवेयर में स्विच होना चाहते हैं तो आसानी से हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका डेटा आपको एक्सेल में मिल रहा है बेसिकली एक्सपोर्ट करके, तो उस सॉफ्टवेयर से भी आप आसानी से यहाँ पे स्विच हो सकते हैं। जी हाँ, एक्सेल से भी डेटा आसानी से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं ना कैसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मास्टर्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसे आप Alt M प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं। मास्टर्स में जाइए एंड उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, राइट। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कीजिए। तो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करते ही आपके सामने इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल की विंडो आ जाती है, जिसमें इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट लेजर फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन यू विल गेट द टेम्पलेट आल्सो, एक्सपोर्ट आइटम टेम्पलेट, मतलब किस तरह के फॉर्मेट में आपको आइटम्स की क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो यहाँ पे दिया गया है। बट मैं अभी आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। मैंने कुछ सैंपल फाइल्स मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर में रखी है जहाँ पे आइटम्स और लेजर आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइटम्स ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 4 ही कॉलम लिए, जहाँ पे HSN, यूनिट, आइटम और टैक्स रेट लिया है। आप ऐसे ढेर सारे कॉलम ले सकते हैं और इसकी खासियत ये है, यहाँ पे HSN कॉलम पहले ही लेना है ऐसा कुछ भी नहीं। HSN कॉलम आप लास्ट में लिखोगे, यूनिट कॉलम पहले लिखोगे या फिर आइटम कॉलम पहले लिखोगे, कोई भी कॉलम कहीं पे भी लिखो, बस आपको यहाँ पे ये जो HSN है इस तरह से HSN लिखना है। अगर आपने यहाँ पे HSN नहीं HSN कोड लिखा है तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे आइटम है और आइटम की जगह आपने आइटम नेम लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पे आपने ढेर सारे कॉलम बना लिए और ये कॉलम्स कितने, सपोज आपको और भी कॉलम्स बनाने तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सैंपल फाइल दे दी है जो वहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि को यहाँ पे दिखा है एक्सपोर्ट आइटम्स टेम्पलेट, राइट। यहाँ पे जाकर यहाँ पे ढेर सारे कॉलम आपको मिलेंगे, बट उनमें से जितने रिक्वायर्ड कॉलम है उतने फिल आप कर सकते हैं। उनमें से जितने कॉलम रिक्वायर्ड है उतने आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ 4 ही कॉलम यहाँ पे आइटम इंपोर्ट करने के लिए लिए हैं, आप यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। बट अब ये देख लेते हैं ना पहले इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स गो अहेड एंड इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ गया है, ये थोड़ा सा आपको एक अलर्ट कर रहा है कि भाई दिस विल ऐड आइटम्स फ्रॉम एक्सेल टू एग्जिस्टिंग आइटम्स। आपके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक क्रिएट है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ई-बेस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें ये एक्सेल से पूरे इंपोर्ट होने वाले हैं। तो आपको बस एक
एक छोटा सा अलर्ट इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे एक्सेल से अगर इंपोर्ट करोगे तो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक आइटम और उसमें वो मिक्स हो जाएंगे। बाद में अगर गलती से आपने ऐसे स्टॉक आइटम ऐड कर दिए एक्सेल से जो आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे आपको एक एक करके डिलीट करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए ये छोटा सा एक ऑप्शन आपको बताया कि भाई क्या आप करना चाहते सही में, तो करना चाहते तो आगे बढ़िए, यस कीजिए और यस कीजिए और उसके पहले आप बैकअप लेके रखते हैं आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी का तो भी चलेगा, बैकअप लेके रखिए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ, सैम्पल फाइल्स। यहाँ पे जाकर आइटम्स वाली फाइल में सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आइटम्स इंपोर्टेड मैसेज आ चुका है। यस कीजिए। यस करने के बाद तो मुझे इसे देखना है तो एस्केप करूंगा मैं यहाँ पे सिंपल और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और एफ बटन प्रेस करूंगा एज इट इज। आपको पता है कि भाई यहाँ पे जाकर हम इसे देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम में कुछ स्टॉक आइटम और भी ऐड हो चुके हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है LG TV विम बार जो कि हमारे एक्सेल फाइल में था। यहाँ पे एक्सेल फाइल में भी आप देख सकते हैं LG TV विम बार कीबोर्ड बजाज फैन, ये चारों भी आइटम्स यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई दे रहे हैं गाइज। लुक एट देयर गाइज, आ चुके हैं। यस ग्रेट। नाउ लेट्स गो एड एंड लेजर्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो स्टॉक आइटम तो इंपोर्ट हो चुके हैं दोस्तों, अब मैं लेजर को भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि भाई करना क्या है, उसके बाद इंपोर्ट लेजर फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं आप। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट लेजर टेम्पलेट्स। जी हाँ, आप लेजर का टेम्पलेट डाउनलोड कर लो और उसमें लेजर के डिटेल्स भर दो। लेकिन अगर आपकी किसी सॉफ्टवेयर से आपने एक्सपोर्ट करके रखा है आपकी एक्सेल की फाइल, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक सैंपल फाइल भी लेके रखी है आपको दिखाने के लिए और जहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स ले लिए, जैसे कि लेजर्स को इंपोर्ट करते समय लेजर का नाम, ग्रुप, GSTN नंबर, GST टाइप, स्टेट, एड्रेस 1 2 3 4, सिटी, कंट्री, इन कॉलम्स को मैंने लिया है। उसके अलावा भी और कॉलम्स हो सकते हैं जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस ऑन ऑल, वो सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर लेते हो आपका डेटा, और ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है उन कॉलम्स को, कॉलम हेडिंग को आइडेंटिफाई कर लेता है बेसिकली, राइट। या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई खुद से एक्सेल के अंदर डेटा फिल किया जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लेजर टेम्पलेट है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए एक्सेल का और वहां पे आप वो डेटा अकॉर्डिंग टू भर दीजिए, जितने आपके रिक्वायर्ड कॉलम है उतने भर दीजिए। अब आपके पास डेटा है, जैसे कि यहाँ पे डेटा है, राइट। इसमें कस्टमर का नाम देख लीजिए पहले, विनोद शर्मा, अजय सिंह एंड अब्दुल कादिर। चलो ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर इंपोर्ट लेजर्स फ्रॉम एक्सेल। जब भी आप कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब इंपोर्ट आइटम फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट लेजर फ्रॉम एक्सेल, तब एक्सेल यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है, मतलब एक्सेल की फाइल ओपन मत रखिए वो वाली। हाँ, टैली से इंपोर्ट कर रहे हो तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन होना जरूरी है और वो कंपनी भी सिलेक्ट होना जरूरी है, लेकिन इसमें आपको वो पर्टिकुलर फाइल ओपन नहीं रहनी चाहिए, एक्सेल की जो भी फाइल है मतलब वहाँ पे। तो मैंने वो फाइल क्लोज कर दी है और इंपोर्ट लेजर्स फ्रॉम एक्सेल पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे यस एस करूंगा, ये वही बैकअप के आपको छोटे शॉप बैकअप के थोड़े से अलर्ट आते, एस करो उसे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लेजर पे क्लिक करेंगे और लेजर फाइल को ओपन करेंगे एंड इंपोर्टिंग हो रहा है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर टोटल लेजर्स इंपोर्टेड 3, राइट, ओके। और वो लेजर अगर पहले से एग्जिस्टिंग करता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, ईबेस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ पे डुप्लीकेट लेजर्स इंपोर्टेड लिख के भी आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं हमारे एंड इसे एस्केप करता हूँ मैं और उसके बाद कंट्रोल F दबा दीजिए, आपको पता चलेगा आपका लेजर आ चुका है कि नहीं आ चुका है। आ गया है, अब्दुल कादिर, यू कैन चेक इट आउट, अब्दुल कादिर आ चुका है। उसके अलावा और तीसरा था अजय सिंह, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है। लुक एट देयर, मैं सर्च कर रहा हूँ तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल F बटन से पता चल रहा है तुरंत आया है कि नहीं आया। तो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर वो डेटा है तो उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो और आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, आसानी से इस सॉफ्टवेयर में आप स्विच हो सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है यार ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत काम का है, तो अभी इंतजार किस बात का, देर क्यों कर रहे हो दोस्तों, तुरंत उस सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट करो और यहाँ पे इंपोर्ट करो। आपको यहाँ पे मैनुअल वर्क करना ही नहीं है। सो एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस ईबेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्विकली सेल्स बिल कैसे बनाता है ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल रहेगा कि सर अगर ईबे बिल हमारे पर्टिकुलर इनवाइस के लिए एप्लीकेबल है या फिर ई इनवाइस हमें करना है तो ये पॉसिबल है क्या। मतलब जैसे कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है और गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि भाई 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर है तो ई इनवाइस जनरेट करना कंपलसरी, और साथ ही में ईबे बिल जनरेट करना है जब हमारा बिल जो है बेसिकली 50,000 के ऊपर है और 10 किलोमीटर के रेंज, मतलब आप इंटरस्टेट सेलिंग कर रहे हो या 10 किलोमीटर से बाहर अगर आप सेल कर रहे हो तो भाई वहां पे ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी। तो क्या इस सॉफ्टवेयर ये बन सकता है, क्योंकि टैली में तो ये बन सकता है। तो यस गाइज, ये सॉफ्टवेयर ई-वे बिल और ई इनवाइस ये जनरेट कर देता है। तो कैसे, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास करके रखी जो आप देख सकते हैं भाई ई-वे बिल के क्राइटेरिया में आ चुकी है। तो बेसिकली मैं जैसे इस एंट्री को सेव करूंगा, अब आप देखोगे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करते ही
यहाँ पे एक पॉपअप आ गया जहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ई वे बिल डिटेल्स। सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपको क्या जनरेट करना है। बेसिकली ई वे बिल जनरेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वे बिल प्लस ई इनवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है आपके पास, क्या जनरेट करना है। आपको खाली ई इनवाइस जनरेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप ई इनवाइस के लिए एप्लीकेबल हो, बेसिकली आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है साल का, तो आप ई इनवाइस जनरेट यहाँ पे कर लो। ई इनवाइस है और साथ में आपको ई वे बिल प्लस ई इनवाइस दोनों भी चाहिए, तो ये वाला चेक रखो। और यहाँ पे जनरेट IRN बटन है जहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन जनरेट होगा ये चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ई वे बिल डिटेल्स आ चुकी है और नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ई इनवाइस और यहाँ पे ई इनवाइस प्लस ई वे बिल दोनों भी जनरेट होंगे। लेकिन मुझे खाली सिंपली ई वे बिल जनरेट करना है तो ऊपर देखिए जनरेट ई वे बिल, यहाँ पे बटन है जहाँ पे आप सिंपली ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो अब मतलब आपको जो भी जनरेट करना है, आपको ई इनवाइस जनरेट करना है यहाँ पे क्लिक करिए, आपको दोनों भी जनरेट करना है यहाँ पे क्लिक करिए, आपको खाली ई वे बिल जनरेट करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जनरेट IRN ऑनलाइन वगैरह बटन आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाली है, बस आपको क्लिक करने की देरी है गाइस। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में जैसे ई इनवाइस और ई वे बिल जनरेट होता है वैसे कुछ इस सॉफ्टवेयर में होने वाला है और जो मैंने आपको दिखाया काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये सॉफ्टवेयर में जब आप सेल्स बिल तैयार कर रहे हो तब आप एट द क्रिएटिंग ऑफ सेल्स बिल यू कैन लिटरली सी द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। आप पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का एक प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। कैसे? अभी यहाँ पे देखिए मैं सेल्स बिल बना रहा हूं और ये माउस मैंने ऐड किया और इस स्टॉक आइटम का मुझे प्रॉफिट देखना है तो बस यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है प्रॉफिट का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एक पॉपअप आ जाएगा आपके सामने एंड नाउ यू कैन सी गाइस इस पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का प्रॉफिट आ चुका है। 200 का 200 पूरा प्रॉफिट है बेसिकली आप देख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 क्वांटिटी हमने बेची है। 190 उसका सेल रेट है, परचेस रेट उसका 150 एंड यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगेन अगर आपने यहाँ पे परचेस इनवाइस ऐड कर दिया है तो ये फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से उसने परचेस एंट्री से ही रेट उठाना है और अगर आपने उसका रेट स्टॉक आइटम तैयार करते समय डाला है परचेस रेट तो वहां से वो रेट ले लेगा, राइट। ये सेकेंडरी अल्टरनेट रेट यहाँ से लेगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। मतलब यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिट दिखाने वाला यार ये तो पहला सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि मैंने देखा है। तो भाई आपने पहली बार इस फीचर को देखा होगा किसी सॉफ्टवेयर में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कैसे लगा आपको ये फीचर, राइट। जरूर बताना कि भाई स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द एंट्री, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम ऐड करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड भी ऐड कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊं प्रॉफिट पे क्लिक करते ही मैंने आपको बोला था कि भाई स्टॉक आइटम का टोटल प्रॉफिट बताता है ईच एंड एवरी स्टॉक आइटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस का भी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बता रहा है। मैंने एक और यहाँ पे स्टॉक आइटम ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड ऐड कर दिया, उसका भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इनवाइस का भी प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब ये जो इनवाइस मैं बना रहा हूँ इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक आइटम वाइज भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट पता चल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग, बढ़िया है ना। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना परसेंटेज इस बिल का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब 24% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और आइटम वाइज भी इस आइटम ने कितना परसेंटेज प्रॉफिट किया है, इस आइटम ने कितना परसेंटेज प्रॉफिट किया है और ये ओवरऑल दोनों का एवरेज भी दिखाई दे रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों। और ये फीचर जो बेसिकली मैंने तो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा है, अगर आपने किसी देखा होगा तो बता देना, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में अगर आपने देखा है पहली बार तो आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस बात पे इस वीडियो को जरा लाइक तो कर दीजिए। तो दोस्तों अभी इस इनवाइस सॉफ्टवेयर के हमने ढेर सारे फीचर भी देख लिए। ये इनवाइस अकाउंटिंग सबका काम करता है और इंटरेस्टिंग बात यहां पे है कि ये आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन देता है। अब कस्टमाइजेशन जैसे मैं एग्जांपल के लिए सेल्स बिल में जाता हूं और सेल्स बिल में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी कॉलम है, रेट कॉलम है, जीएसटी अमाउंट इतने कॉलम है, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पे गोडाउन का कॉलम ऐड करना, आप चाहते हैं यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट ऐड करना है, उसका भी कॉलम ऐड हो जाए। तो ऐसे ढेर सारे और भी कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और कोई कॉलम को आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये सारे कस्टमाइजेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली एक ऐसा मार्केट में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आप कस्टमाइजेशन तो कर सकते हैं लेकिन साथ में काम फास्ट भी कर सकते हैं, साथ में काम का रिपोर्ट भी देख सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में स्विच भी हो सकते हैं। अब आगे दो और इंटरेस्टिंग फीचर मैं बताने वाला हूं। पहला फीचर ये है कि भाई ये जो थीम है, ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर का, तो इससे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ढेर सारे अलग अलग थीम आ रहे हैं। जो भी थीम आप चाहते हैं इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बस सिलेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थीम आ रहा है, नहीं पसंद आया राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर। दूसरा थीम चाहिए, यहाँ पे जाकर सिलेक्ट
सिलेक्ट कीजिए, ऑलिव ग्रीन मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जो भी थीम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके बस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ढेर सारे थीम्स यहाँ पे ऑप्शन दिए, साथ ही में न्यू बटन पे क्लिक करके आप अपने मेनू बार, कैप्शन, माउस और एंड माउस क्लिक के लिए सब के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर सिलेक्ट करके खुद का थीम भी कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। आप अपना एक खुद का थीम बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है ना यार ये सॉफ्टवेयर का कलर मुझे पसंद नहीं है, अलग चाहिए, तो आप यहाँ पे कलर अलग भी कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है यार ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, वो कलर जैसे आपकी ब्रांड का कलर हो सकता है, वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर, ये तो फीचर मैंने बता दिया, एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि भाई अगर आप कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो जनरली होता क्या है, मैं सिनेरियो बता देता हूं। आप क्यूआर कोड आपके शॉप पे वहां पे लगा रहता है, राइट, क्यूआर कोड का वो बैनर वगैरह, वो कस्टमर स्कैन करता है, फिर वो पेमेंट कर देता है और आपको बोलता है आएगी नहीं, आप मोबाइल में देखते हो और उसको बोलते हैं कि आ गया पेमेंट। लेकिन यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में कैसा है कि सॉफ्टवेयर में आपके बिल के अंदर क्यूआर कोड प्रिंट कराना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल के अंदर आपका क्यूआर कोड प्रिंट होगा और जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो आपके फ़ोन पे एक फ़ोन पे का बिजनेस ऐप आता है, उसके साथ आप अपने इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो भी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है और उनकी टीम वो आपको इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। बेसिकली इनकी डेवलपर टीम, इनकी सपोर्ट टीम आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी वो बिजनेस फ़ोन पे बिजनेस ऐप को इंटीग्रेट करने के लिए। इससे होगा क्या, जब आप शॉप में नहीं हो, एग्जांपल ले लो, तो आपको किसी कस्टमर ने पेमेंट किया तो भाई आपको आपके मोबाइल में जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिकली जो भी बिल जनरेट करने वाला जो भी पर्सन है बिल जनरेट करने वाला, उसको उस सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा कि पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है बैंक के अंदर। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप फ़ोन पे का बिजनेस ऐप लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जिसकी मदद से क्या होगा, जब भी कस्टमर पेमेंट करेगा वो पेमेंट डायरेक्टली आपके इस ऐप में दिखाई देगा कि भाई कस्टमर का पेमेंट रिसीव है, आपको जाकर मोबाइल में जाकर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐसे ढेर सारे हैं जो मैंने यहाँ पे वीडियो में नहीं बताया गाइज, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है और मैंने ढेर सारे फीचर यहाँ पे बताने की वैसे भी कोशिश की है, राइट। मैंने उनके डेवलपर से पर्सनली बात किया कि ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स बता दो जो कि बहुत रेगुलरली यूज़ होते हैं, तो वो सारे फीचर्स मैंने बता दिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स उन्होंने मुझे बताए, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये आप डायरेक्टली जो क्लाइंट है उनको आप बता दो, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी फीचर्स आप जानना चाहते हैं तो इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड करते हैं आपको, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उनको बता देंगे, तो वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से उनके फीचर्स अवेलेबल है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में, वो आपको बता देंगे, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करके देखिए। आप इनके टीम से कनेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरा डेटा आता है, या उनके कस्टमर केयर का नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। फिलहाल तो ये वीडियो जो मैंने बनाया पूरा डिटेल वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और साथ ही में जिनको ज़रूरी है बेसिकली जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उनकी, जैसे अन्ना की प्रॉब्लम थी भाई इनवाइसेस के अंदर उनको कस्टमाइजेशन ही नहीं मिला, तो प्रॉब्लम ये होता है फिर कस्टमाइजेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं पे क्वालिटी पे प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। बिजनेस ग्रो में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्वालिटी में प्रॉब्लम तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो भैया आप उनके साथ ज़रूर ये शेयर कीजिए, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो उनके काम आ जाएगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।